वेलकम बैक टू दी अपस्किल ट्रेडर। आरएसआई क्या है और क्यों एवरी प्रो ट्रेडर ऑल द टाइम आरएसआई को अपनी स्क्रीन में ऐड रखता है। वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूं कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजिंग लगती है तो आप वीडियो को रिपीटली देख सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरएसआई ट्रेडिंग के अंदर यूज किए जाने वाला बहुत ही फेमस इंडिकेटर है जिसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक ऑस्किलेटर है। ये हमें चार्ट में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन्स के बारे में भी बताता है, जिसका मतलब होता है कि प्राइस अपनी रेंज से बाहर जा चुकी है। मतलब कि फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइस 2500 थी और एक टाइम ऐसा आया कि गोल्ड ने 2500 को क्रॉस कर लिया, तो उसे हम कहेंगे कि गोल्ड ओवरबॉट हो चुका है। सेम इसी तरह अगर मार्केट 2000 पर सस्टेन कर रही थी, एक टाइम आया कि मार्केट ने 2000 को ब्रेक किया और 1900 पर आ गई, तो उसे हम बोलेंगे कि गोल्ड इस टाइम ओवरसोल्ड हो चुका है। आरएसआई हमें मार्केट में रियल मूव दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है और साथ ही आरएसआई भी अपवर्ड मूव कर रहा है, तो मतलब ये एक रियल ट्रेंड है, कोई ट्रैप नहीं है। लेकिन अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है साथ ही आरएसआई डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो मतलब मार्केट फेक ट्रेंड क्रिएट कर रही है जस्ट लोगों को ट्रैप करने के लिए, और मार्केट किसी भी टाइम रिवर्सल ले सकती है और आप उस रिवर्सल पर भी ट्रेड पुट कर सकते हो। जहां सब बाइंग कर रहे होंगे वहां आप सेलिंग करके अपने लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आरएसआई को हम लीडिंग इंडिकेटर भी बोलते हैं। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब जो इंडिकेटर हमें फास्ट सिग्नल्स देते हैं, लैगिंग नहीं होते। आरएसआई इंडिकेटर ऐड करने के लिए आप जोन सा भी ब्रोकर यूज करते हो उसके इंडिकेटर सेक्शन में चले जाना है और सिंपल आरएसआई सर्च कर लेना है। आपके पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको टैप करके अपनी स्क्रीन में ऐड कर लेना है। आरएसआई की सेटिंग में चले जाना है और आपने अपर बैंड को 60 कर लेना है और लोअर बैंड को 40 कर लेना है। अब देखो आरएसआई के बीच में हमें एक हाईलाइटेड जोन नजर आ जाएगा। अब जब भी प्राइस हाईलाइटेड जोन से ऊपर रहेगी तो मतलब के मार्केट इस टाइम ओवरबॉट हो चुकी है। स्टॉक या कॉइन जिस पर आप ट्रेड कर रहे हो वो किसी भी टाइम यहां से रिवर्सल ले सकता है। सेम इसी तरह अगर मार्केट इस हाईलाइटेड जोन से नीचे रहेगी तो मार्केट उस टाइम पे किसी भी टाइम रिवर्सल ले सकती है। मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। आरएसआई को यूज करने के लिए आपको आरएसआई डाइवर्जेंस सीखने पड़ेंगे। अगर और सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें आरएसआई के साथ यूज करने होते हैं। आरएसआई डाइवर्जन की सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं। व्हेन आरएसआई मूव्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज कॉल्ड आरएसआई डाइवर्जेंस। मतलब के प्राइस और एसेट या चार्ट हमारा अपवर्ड मूव कर रहा है और आरएसआई डाउनवर्ड मूव कर रहा है, या फिर मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही है और आरएसआई अपवर्ड मूव कर रहा है, या फिर और सिंपल वे में बोलूं फॉर एग्जांपल मार्केट डबल टॉप क्रिएट करती है, सेम टाइम आरएसआई डबल टॉप क्रिएट करने में फेल हो जाता है, तो इसका मतलब मार्केट वहां से डाउनवर्ड मूव कर सकती है। सेम अगर मार्केट डबल बॉटम क्रिएट करती है और आरएसआई इक्वल बॉटम क्रिएट करने में फेल हो जाता है, तो चांसेस होते हैं कि मार्केट यहां से राइज कर सकती है। डाइवर्जन पैटर्न्स मैं स्क्रीन में शो कर रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो चलो कुछ डाइवर्जेंस को हम लाइव चार्ट पर भी समझ लेते हैं। नंबर 1 में हमारे पास बीरिश एक्सग्रेटेड डाइवर्जेंस, जिसको हम लोग नॉर्मली डबल टॉप भी बोलते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पर देखो मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है, मार्केट हायर हाई क्रिएट करती है, पुल बैक दिखाती है, अगेन से हायर हाई क्रिएट करती है, अगेन से पुल बैक दिखाती है, हायर हाई क्रिएट करती है। अब कुछ लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई क्रिएट करती है, पुल बैक देती है, अगेन से हायर हाई क्रिएट करती है। अब इस पुल बैक में बहुत से लोगों ने अपने लिए अप की एंट्री प्लान कर ली, लेकिन हम लोग आरएसआई को यूज कर रहे हैं। हम लोग साथ साथ आरएसआई को देखते हैं। इस पॉइंट पे मार्केट ने डबल टॉप तो क्रिएट किया, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई डबल टॉप क्रिएट करने में फेल होता है, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अप ट्रेंड अब खत्म होने वाला है और यहां से एक डाउनफॉल मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। जहां पर सब अपने लिए अप की एंट्रीज प्लान कर रहे होंगे, वहां आप अपने लिए डाउन की एंट्री प्लान करके अपने लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पर देखो यूरो यूएसडी 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक लाइव चार्ट है और यहाँ पर हमें रेगुलर बुलिश डाइवर्जन देखने को नजर आ रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मली लोअर लो भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, मार्केट लोअर लो क्रिएट करती है, लोअर हाई क्रिएट करती है, अगेन से एक लोअर लो क्रिएट करती है। अब मार्केट के अकॉर्डिंग तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई में क्या हुआ, आरएसआई में एक लोअर लो तो फॉर्म हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जो ये वाला लोअर लो क्रिएट किया, आरएसआई ने हमें शो करवाया कि ये एक फेक लोअर लो है और ऐसा कोई लोअर लो मार्केट में फॉर्म ही नहीं हुआ, और आरएसआई ने उस लोअर लो के बजाय एक लोअर हाई क्रिएट किया,
यहाँ पर हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में मूव करने वाली है और यहाँ पर देखो मार्केट ने एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते तो यहाँ पर हम अपने लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लास्ट में आप सबके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं। देखो आरएसआई इज मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर, बट स्टिल मैं आपको ये ही बोलूंगा कि कभी भी आपने जस्ट एक इंडिकेटर पर डिपेंड करके अपने लिए एंट्री प्लान नहीं करनी। आपने मल्टीपल कंफर्मेशंस रखनी है। अगर आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी है तो आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाके आरएसआई कंफर्मेशन देखनी है और 1 मिनट टाइम फ्रेम पर रिटर्न आके अपने लिए एंट्री प्लान करनी है। सेम अगर आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी है तो आपने 1 होर या 4 होर टाइम फ्रेम पर जाके आरएसआई कंफर्मेशन देखनी है और उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अपने लिए एंट्री प्लान करनी है। साथ ही साथ आपने कैंडल स्टिक कंफर्मेशंस को भी यूज करना है। अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।